I welcome you to this first lecture of advertising. Advertising and consumer behavior इस सब्जेक्ट के अंदर हमें दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है वो कवर करने हैं. फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेकंड इज कंज्यूमर बिहेवियर. पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एडवर्टाइजिंग से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो लेक्चर वीडियो है यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया, और वी कैन से मीडिया used in advertising या types of media, types of advertising media, one and the same thing. मीडिया या alternatively अगर मैं बात करूं तो it can also be used as like medium या फिर channel. तो advertising media, advertising medium, advertising channel, one and the same thing. By any means, जिस भी मीडियम के थ्रू जो भी मार्केटर है या जो मैन्युफैक्चरर है, जो एडवर्टाइजर है, वो अपने कमर्शियल्स को, अपने एडवर्टीजमेंट्स को या अपने मैसेजेस को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाता है, वो सारे मीडियम्स हम एडवर्टाइजिंग मीडिया के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं. इट इज द मीन्स, ठीक है. मीडिया, मीडियम, दैट मीन्स मीन्स. किस माध्यम से हम हमारी बात कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, तो वो सारे यहां पर यू कैन से टेक्नोलॉजिकल टूल्स या गैजेट्स या इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं फॉर कन्वेइंग द मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो सब इंक्लूड किए जा सकते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर. जो ब्रॉड कैटेगरीज है एडवर्टाइजिंग मीडिया की, या जब मैं कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, एडवर्टाइजिंग मीडिया या चैनल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन कैटेगरीज. इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज हो सकती है और भी मीडिया एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट मेनली ये 5 कैटेगरीज हैं. पहला है प्रिंट मीडिया, लाइक प्रिंटेड फॉर्म में. जब एडवर्टीजमेंट्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में एंड यूजर्स तक पहुंचाए जाते हैं, फिर चाहे वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम हमारी बात कस्टमर्स तक पहुंचाएं, या फिर जो दूसरे प्रिंटेड सोर्सेज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं इवन मैगजीन्स, ठीक है, जर्नल्स में आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट होते हैं. देन जो पैम्पलेट्स होते हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, जो ब्रोशर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स जो भी प्रिंटेड फॉर्म में है, जहां जहां पर भी कहीं ना कहीं इन वन और दी अदर वे चीजें प्रिंट कर कर आप तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, तो प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में एडवर्टीजमेंट्स आप तक पहुंचते हैं. तो प्रिंट की जो एक टेक्नोलॉजी है या जो मुद्रण पद्धति है, दैट इटसेल्फ वो एक मीडियम या माध्यम है. तो प्रिंटेड फॉर्म में हम हमारी बातें कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं. तो पहला जो मीडियम है या जो मीडिया है वो है प्रिंट. प्रिंट के अलावा जो सेकंड ब्रॉड कैटेगरी और जो वाइडली यूज्ड है वो है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया. जो भी आपके ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, चाहे मैं लाइक रेडियो की बात करूं या टीवी की बात करूं, ठीक है, तो टीवी कमर्शियल्स के थ्रू या इवन जो भी आपके रेडियो होते हैं, ठीक है ना, रेडियो चैनल्स जो अलग अलग होते हैं, वहां पर आप देखते हैं नाउअडेज एक चीज बहुत जो ट्रेंडिंग है, दैट इज पॉडकास्ट, है ना. तो पॉडकास्ट की भी जब मैं बात करता हूं तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट का ही पार्ट है, और वो रेडियो के माध्यम से अपनी बात कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक तरीका, एक जरिया है. तो सेकंड जो हमारा मीडिया है दैट इज ब्रॉडकास्ट, जिसमें आपका टीवी आता है. तो टीवी के थ्रू चाहे हम कमर्शियल के फॉर्म में बात करें, ठीक है, या इवन जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर मैं एडवर्टीजमेंट्स की बात करता हूं, एक एडवर्टीजमेंट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, लाइक जो भी टीवी शोज हैं उसके बीच में हम हमारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं. डायरेक्टली उसको मार्केट नहीं किया जाता है, बट स्टिल टीवी शोज के अंदर या कहीं ना कहीं
प्रेजेंस एक होती है। तो इस तरह से एक कोवर्ट मार्केटिंग भी या कोवर्ट एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो टीवी शोज या टेलीविजन एक सोर्स की तरह हो सकता है जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट जो आपके ऑडियो विजुअल या टीवी कमर्शियल्स होते हैं वो उसका पार्ट है। बाकी उसके अलावा जब मैं ब्रॉडकास्ट चैनल की बात करता हूँ, ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करता हूँ, तो वहां पर आपका रेडियो भी एक पार्ट है। तो टीवी और रेडियो के माध्यम से जब आप एक लार्ज ऑडियंस को अप्रोच करते हैं तो वो एक एस्पेक्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग का। देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईमेल। जब मैं बात करता हूँ ईमेल मार्केटिंग या ईमेल एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, तो ईमेल्स के थ्रू या और भी जो आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं, जब मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशंस की, कुछ ऑडियो विजुअल्स रिकॉर्डिंग्स की, तो उनके थ्रू जब आप अपनी बात कन्वे करते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्स इनटू पिक्चर, ईमेल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। देन कम्स आउटडोर मार्केटिंग, ठीक है। आउटडोर मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, आउट ऑफ होम या अवे फ्रॉम होम, ये भी टर्म्स हम कुछ यूज करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर आउटडोर, ठीक है ना, जो भी आपका प्रेमाइसेस है उसके बाहर आउटर वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको अगर हम यूज करते हैं फॉर कन्वेइंग आवर मैसेजेस, तो वहां पर आउटडोर एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, फ्लेक्सेस लगाए जाते हैं, कैनोपीज होते हैं, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी जो मीडियम्स हैं, ये आपके आउटडोर मीडिया के अंदर आता है। जैसा लिखा हुआ अभी होर्डिंग, साइन बोर्ड्स, बैनर्स एक्सेट्रा। इवन जैसे आप देखते हो कई बारी जो अनाउंसमेंट भी होते हैं, ठीक है ना, कंपनीज होती हैं, वो प्रमोशन पर्पस से दे यूज्ड टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट्स, ठीक है, जो आपके इवन जैसे व्हीकल के थ्रू, ट्रांजिट एक वर्ड हम यूज करते हैं, ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट, तो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग भी कहीं ना कहीं आप आउटडोर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट जब आप बात करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होता है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो इफ यू आर गोइंग बाय रेलवे, है ना, तो ट्रेन के अंदर या बसेस के अंदर आप देखते हैं वहां पर भी कई सारे मैसेजेस छुपे हुए होते हैं, ठीक है, या पेस्टेड होता है। तो वो जो सारी चीजें हैं ट्रांजिट मीडिया। तो आउटडोर और ट्रांजिट, वैसे आप चाहें तो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज में, अदरवाइज आउटडोर, बिकॉज यू फाइंड दीज थिंग्स आउट ऑफ योर होम, है ना, तो वो एक आउटडोर का पार्ट हो सकता है। तो आउटडोर मीडिया इज देयर। एंड फाइनली डिजिटल या मोबाइल। सी एवरीथिंग इज लाइक, आजकल अगर हम बात करते हैं इन डिजिटल एरा, सारी चीजें जो है आपके हाथ में, आपके मोबाइल फोन के फॉर्म में होती है। और मोबाइल इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल जिसको मार्केटर्स यूज करते हैं। डिजिटल या मोबाइल मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग या इवन जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, इट इज लार्जर कंपोनेंट। सबसे ज्यादा जब मैं डिजिटल या मोबाइल मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग की बात करता हूं, तो वहां पे मेजर जो प्रपोर्शन है वो होता है आपका सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने एडवर्टीजमेंट्स पहुंचा सकते हैं। आप देखते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन यूट्यूब, दीज आर लाइक वाइडली यूज्ड चैनल्स नाउअडेज। इनके थ्रू आप आसानी से अपने एडवर्टीजमेंट्स अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। कंपनीज नाउअडेज आर इन्वेस्टिंग लाइक इनफ फंड्स, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा वो खर्च करते हैं इन डिजिटल मीन्स के ऊपर। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग की जो इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एक मीडिया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज की तारीख में और जिसका की फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करता हूं, तो जहां पर इमेंस अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो है आपका डिजिटल या मोबाइल मार्केटिंग के अंदर। वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर जो आप कंटेंट देखते हैं, तो वेबसाइट्स के थ्रू जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है
आपका डिजिटल या मोबाइल मीडिया का। सो दीज आर दी मीडिया जो कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट पर्पस से यूज किए जाते हैं। अब कहाँ कौन सा मीडिया हमें यूज करना है वो हम कैसे डिसाइड करें? तो अगर मैं चॉइस ऑफ मीडिया की बात करता हूँ या सिलेक्शन ऑफ मीडिया की बात करता हूँ, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ मीडिया को वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए, लिस्ट किए हुए हैं। डिपेंड करता है लाइक आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है। इफ योर टारगेट ऑडियंस आपका जो कस्टमर है वो टेक सेवी है तो वहां पर आप डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका जो ऑडियंस है वो एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है तो वहां पर आप कुछ चीजें इस तरह से यूज कर सकते हैं जो कि ब्लेंड हो आपके डिजिटल और उसका। आप देखते हैं बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं, ऑनलाइन लाइक मैगजीन्स वगैरह होती है, तो वो कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का प्लस लाइक जो इंटेलेक्चुअल पीपल है उनको आप वहां पर यू कैन फाइंड देम इजीली, है ना। तो कौन सा कस्टमर कहाँ आप आसानी से पा सकते हैं, किसको कहाँ कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, तो वो चीज डिपेंड करती है। तो पहला जो एक डिसाइसिव फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा सिलेक्शन ऑफ मीडिया डिपेंड करता है वो है टारगेट ऑडियंस। आपका टारगेट ऑडियंस कितना है, उसका लाइक प्रोफाइल क्या है, डेमोग्राफिकल अगर मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ आपके कस्टमर की, तो वो सारी चीजें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक क्राइटेरिया होता है। देन कम्स द नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। आपका बिजनेस क्या है, आप कैसे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। लाइक इफ यू आर इनटू B2B मार्केटिंग, है ना, आप B2B जाते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेंट फॉर सम अदर बिजनेस, तो लाइक बिजनेस डायरेक्टरीज जो होती हैं या बिजनेस मैगजीन्स की जब मैं बात करता हूं तो उनके थ्रू आप अप्रोच करेंगे। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आप डील करते हैं तो वहां पर कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए इजीली एक्सेसिबल जो मीडिया है आप वो यूज करेंगे। यू कैन गो फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया या दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आप वो इस्तेमाल करेंगे। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। जो भी मीडिया है उस मीडिया से आप कितना रिटर्न, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं। जब बात आती है लाइक रिटर्न्स की, है ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी एक क्राइटेरिया है। कम इन्वेस्टमेंट, अगर आपका बजट की बात करूं मैं, बजटरी कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया कहाँ किसका किस तरह से रिजल्ट मिलेगा वो एक फैक्टर है। तो कॉस्ट एस्पेक्ट्स या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन कम एक्सपोजर एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सपोजर और एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो उसको मैं कुछ दूसरे वर्ड से भी बोल सकता हूं, दैट इज रीच एंड फ्रीक्वेंसी। लाइक जो भी आपका मीडिया है वो कितना कस्टमर को हिट कर सकता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी रीच कितनी है ना, कहां तक आप जा सकते हैं, कितना आप मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं, दैट इज रीच। जैसे अगर मैं बात करता हूं न्यूज़पेपर की, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हर एक घर में नहीं जाता, बट नाउअडेज जब मैं बात करता हूं टीवी की या मोबाइल की तो वो हर हाउस होल्ड में यू विल फाइंड इट, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचने के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर है, ज्यादा नंबर्स में मैं कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकता हूं, दैट इज रीच एंड देन फ्रीक्वेंसी। लाइक यहां पर काउंट की अगर मैं बात करता हूं, रिपीटेशन की बात करता हूं, कितना, फॉर एग्जांपल अगर एक एडवर्टीजमेंट है, मैं एक किसी चैनल पे दिन में एक बार देता हूं, उसकी व्यूअरशिप कितनी आएगी कितनी नहीं, दैट आई डोंट नो। लेकिन मुझे अगर रिपीटेडली मैं चाहता हूं कि व्यूअरशिप बढ़े तो मुझे बार बार देना पड़ेगा। अब एक दिन में मैं लेट्स से 5 बार या 10 बार रिपीट अगर उस चीज को करता हूं तो व्यूअरशिप बढ़ने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। बट क्या हर बार वो देखा जाएगा, तो देयर आर नॉट मेनी इश्यूज जो कि आपको देखने होते हैं। तो पहले रीच और फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें हैं, कितने लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं और कितनी बार पहुंच रहा हूं, है ना। तो कौन सा मीडिया है जिससे कि मैं बार बार कस्टमर्स तक पहुंच सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकता हूं। तो रीच एंड फ्रीक्वेंसी, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक्सपोजर एंड एक्सेसिबिलिटी, है ना। लाइक कितने लोग उस चीज को या उस मीडिया को यूज करते हैं
वो एक्सेसिबिलिटी आएगा, और वो जो मीडिया है वो कहां तक जा सकता है, एक्सपोजर किस कस्टमर को किस मीडिया का ज्यादा होगा, वो एक एस्पेक्ट है। एंड उसके अलावा एक चीज और जो देखी जाती है वो है क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स हैं वो किस मीडिया को यूज करते हैं। समवेयर समहाउ आपको थोड़ा बहुत उसको भी कंसिडरेशन में लेना होता है। तो कस्टमर्स का अपना एक पर्सपेक्टिव है, बट जो कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स हैं उनका एक पर्सपेक्टिव, उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना होता है। तो कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेटजीज है उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी होती है। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कौन सा मीडिया ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी बात पहुंचाने के लिए, वो भी आप देखते हैं। सो दिस इज इट, क्या मीडिया यूज किए जाते हैं और उन मीडिया को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर अभी शेयर किए हैं। सो अदर देन दिस आप भी थोड़ा सा अपने लेवल पे एफर्ट्स लगाएं, और इसके अलावा भी इफ यू फाइंड सम मीडिया तो डू इंक्लूड देम इन द लिस्ट, वो आप इसमें ऐड करें। और दैट्स इट। तो एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आपके सामने मैं आऊंगा इसी प्रॉमिस के साथ। आई साइन ऑफ, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।